खबर है कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद पीएम मोदी बड़ा फैसला लेंगे। तो क्या राष्ट्रीय बड़ा फैसला अध्यक्ष लेंगे बदला मोदी तो जी। मोदी भी बदलेंगे? क्या आरएसएस के हुँ। दबाव में मोदी शाह एक साथ जबरन रिटायर होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर है कि 21 जुलाई को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आधिकारिक तौर पर ऐलान होने वाला है। तो कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको बताएंगे। राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्ष नाम कौन पर होगा? आरएसएस ने बीजेपी को क्या मैसेज किया और इस मैसेज को मोदी ने कैसे मोदी जी ठुकरा के लिए दिया, बड़ी उस टेंशन पर हो भी गई है। आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखे कि कैसे आरएसएस ने एक साथ मोदी शाह को ठिकाने लगाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। खबर आप देखिए पंजाब केसरी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी शाह से भी हो सकता है ताकतवर, जानिए चुनाव प्रक्रिया और आरएसएस की भूमिका। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आरएसएस की अहम और निर्णायक भूमिका होती है और इसी भूमिका के चलते पहले अटल बिहारी वाजपेयी रिटायर हुए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय कुछ खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी संघ ने 2014 में मोदी को आगे बढ़ाया। अब वैसा ही आगे कुछ बढ़ाया और संजय उनको जोशी पीएम के बना दिया। साथ होता पीएम हुआ की कुर्सी नजर उनको आ दे दी। रहा है। जैसा कि आप हुँ। जानते हैं कि 75 का होने पर कोई कई दिग्गज नेताओं को रिटायर कर देने वाले मोदी खुद कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में तैयार नहीं आरएसएस है, ने इस्तीफ़ा देने गुजरात के लिए लॉबी को तैयार नहीं है। ठिकाने लगाने के लिए संजय जोशी के नाम पर मोहर लगा दी है, तो हड़कंप मच गया है। और संजय जोशी से मोदी की कितनी हालत खराब होती है, इसके लिए आपको मैं खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए मोदी का नवभारत टाइम्स कट्टर की। दुश्मन देखिए मान इस लीजिए खबर में भाई साहब लिखा हुआ मोदी है जी का। कि 36 का आएंगे आंकड़ा तो चलता संजय दोनों में। जोशी ही। पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय दौरे के बाद क्यों चर्चा में है पुराने साथी, जानिए पुराने संयोग। तो साथी, दरअसल ये कोई जिनकी संयोग कैसेट नहीं, वायरल बहुत कराई थी बड़ा संजय प्रयोग जोशी है। की। और आरएसएस के इस प्रयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छक्के छूट गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किसी नेता ने नागपुर आरएसएस मुख्यालय में हाजिरी लगाई। इस हाजिरी के बावजूद भी बात नहीं बन पाई। तो आखिर किस बात को लेकर पेच फंस गया है, इसके लिए मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूँ। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बीजेपी में आज तक कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हुई है। पार्टी की परंपरा है कि शीर्ष नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस के वरिष्ठ नेता शामिल होते हैं, आपसी सहमति से किसी एक नाम पर मोहर लगाते हैं। इससे यह भी एक नाम पर सुनिश्चित मोहर होता लगा है कि देते हैं। पार्टी में मतभेद या गुटबाजी की गुंजाइश कम हो। तो गुटबाजी के कम नाम हो। पर अब भारतीय जनता पार्टी से लेकर आरएसएस में कितनी खींचतान मची हुई है, इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुमत की सरकार में जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। फिलहाल तब जरूरत नहीं थी, लेकिन अब कितनी जरूरत पड़ रही है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मोदी को 75 का होने पर रिटायर करने पर अड़ गए हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। एक तरफ 75 के नियम को लेकर भागवत ने पेच फंसा दिया है, वहीं दूसरी तरफ संजय जोशी के नाम को लेकर भी खींचतान मची हुई है। आपको बता दें कि आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग नहीं हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वोटिंग की परंपरा नहीं है। ऐसे हालातों में अगर पेच फंसता है तो वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग वोटिंग होगी तो होगी। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता बगावत कर सकते हैं, जिसमें नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान समेत राजनाथ सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में सामने आ भागवत रहा ने है। तो यानी ऐलान ये कर दिया 4-5 है लोग हैं कि जिनको 75 के बाद राष्ट्रीय दूसरों अध्यक्ष को बनाने की मौका बात कही जा देना रही है। चाहिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार होंगे? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है। एक तरफ आरएसएस की मीटिंग में जहां राजनाथ सिंह और मनोहर लाल खट्टर पर चर्चा हुई है, वहीं दूसरी तरफ संजय जोशी का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी ने पलटी मार दी है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखें नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संसद के
मानसून सत्र से पहले नहीं मिल पाएगा बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस वजह से अटक गया मामला। तो पहले कहना था कि 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष के आधिकारिक नाम का ऐलान हो जाएगा और अब कहना है कि संसद के सत्र के बाद होगा। फिलहाल मैं बड़ा आपको फैसला बता लेंगे दूं कि मोदी जी। चुनाव होना नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है और इसी ऐलान से मोदी शाह की हालत खराब हो रही है। कितनी हालत खराब हो रही है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान की खबर में लिखा हुआ है कि कौन बनेगा भाजपा का नया अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरएसएस से आ गया मैसेज, गुण भी गिना दिए हैं। तो 13 जुलाई 2025 को ही खबर राष्ट्रीय निकलकर अध्यक्ष सामने कौन आ होगा? गई थी कि चुनाव हो चुका है, मोहर लग चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, मोदी जी के लिए भागुल बड़ी टेंशन तैयार हो गई है, है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आला कमान मानने के लिए नहीं तैयार है। आपको बता दें कि अचानक से 15 जुलाई को खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि संसद के सत्र के बाद चुनाव होगा। और ऐसा क्यों होगा, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ हो, ये किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। संघ का एक तरीका रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर जो बैठता है वो आसानी से हटना नहीं चाहता। अब अगर आप देखें, अडवाणी जी हटना नहीं चाहते थे और सफल हो नहीं रहे थे वो, तो इसलिए आरएसएस ने उनको हटाने के लिए तमाम कोशिशें की। पहले राजनाथ को लाए, वो नहीं हटा पाए, उसके बाद गडकरी को लाए, वो नहीं आगे हटा बढ़ाया पाए, और उनको और पीएम बना तीसरी दिया। बार जब मोदी को पीएम लाया की गया तो कुर्सी उनको मोदी दे ने दी। उनको रिप्लेस किया। तो आज मोदी को रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसा जाना माना चेहरा आरएसएस को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आरएसएस तैयार नहीं है, गडकरी इस्तीफा को देने आगे के लिए कर रही तैयार है नहीं है। और कोशिश कर रही है कि गडकरी को आगे करके मोदी को हटाया जाए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला तो प्रधानमंत्री भी बदल सकता है। ऐसे में बीजेपी आला कमान संसद मोदी के का मानसून कट्टर सत्र दुश्मन से मान पहले लीजिए भाई किसी साहब, तरह मोदी का जी का कोई रिस्क 36 का लेने आंकड़ा के लिए चलता दोनों में। तैयार नहीं है। खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही मोदी भी बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। ऐसे हालातों में क्या पुराने संजय साथी जोशी की एंट्री होते ही जिनकी मोदी कैसेट वायरल एग्जिट कराई मार थी संजय देंगे? जोशी की। इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि जिस तरह से संजय जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि सीधे तौर पर कह दीजिए कि गुजरात लॉबी संजय जोशी को पसंद नहीं करती है, यानी कि मोदी जी संजय जोशी को पसंद नहीं करते हैं। इन लोगों में 36 का आंकड़ा, ये फिर यूं कह लीजिए कि एक दूसरे के दुश्मन टाइप के, राजनीतिक तौर पर कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। दोस्तों, एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते हैं। अब जरा सोचिए, संजय जोशी को यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या होगा? यानी कि सवाल तो ये किया जा रहा है कि जिस तरह से सितंबर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 75 साल के हो रहे हैं उनको इस्तीफा देना है, वहीं पर मोहन भागवत भी जो है 75 साल के हो रहे हैं, वो भी इस्तीफा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर कड़ी जो है इस तरह से फंसी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर वो ये नियम लागू नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप में काफी बड़ा सवाल है कि मोदी जी इस्तीफा देंगे, रिटायरमेंट लेंगे या नहीं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आखिर इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।